ओके, हेलो ईयर 11। आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए, अच्छे से यार पढ़ाई कर रहे होगे, तैयारी कर रहे होगे ऑफनामा की। ठीक है। सबसे पहले यार सॉरी यार, इतने दिनों से वीडियो एक महीने से ज़्यादा हो गया था, वीडियो आ नहीं रही थी क्योंकि यार उससे पहले मेरे ख्याल से और 15 एक महीने से ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि तैयारी चल रही थी। एग्ज़ाम, हमारे एग्ज़ाम चल रहा था। एग्ज़ाम ख़त्म किया है, उसके बाद एक हफ़्ता अच्छे से रेस्ट लिया है मैंने। फिर अब दोबारा अब चालू है। ठीक है। बाकी जॉब वॉब भी होते हैं यार हमारे, तो ये सीन भी है। खैर, चालू करते हैं अब। बिल्कुल, अब वीडियो आएगी यार, जल्दी जल्दी आएगी। और अगले ऑफनामा फेज से पहले काफ़ी वीडियोस में डाल दूंगा, इतनी तो डाल दूंगा कि मैथ आपको मतलब भरोसा हो जाए कि मैथ तो निकल जाएगा। ठीक है। ओके। तो ये पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमें ऐसे टर्म को। ठीक है। तो इसे क्या करता है, अच्छा कई लोग ना इससे पहले ही ऐसे गलत ले लेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसे ऐसे ही गलत कर देंगे। इसे क्या कर देंगे, अगर मान लें हम इसे ए लेते हैं, इसे बी लेते हैं और इसे सी लेते हैं टर्म को। ठीक है। कई लोग क्या करेंगे, ए अपॉन बी प्लस सी। यार झूठ मत बोलना, सब लोग बताना कौन कौन करेगा ये। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं है। अच्छा, इसका मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, ये जो दो बंदी दे रखी है। और बट ये है कैसे, ए अपॉन बी प्लस सी, ये टर्म है। ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ए टर्म को सॉल्व करेंगे। ए क्या दे रखा है, एक मिनट देखने दो भाई। ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वो पता होगा, अब क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, एलसीएम लेते हैं इनका। तो ये हो जाएगा, ए तो है, ए का स्क्वायर रहेगा अपॉन ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके यार, आई होप कि आप सबको एलसीएम लेने आता हो। ठीक है। बहुत छोटी चीज़ है, नहीं आती तो सीख जाना, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसे खोलता हूँ। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। बट उसमें माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होगा अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी। कुछ कट्टुम कुट्टी हो रही है भाई, ये हो रही है, देखो माइनस ए से प्लस ए गया, क्या बच गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, टू ए बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी। चाहिए हो गया अपना ए टर्म। अब क्या था, अपॉन में बी टर्म था, है ना, ए अपॉन बी, ये बी टर्म। क्या ये, टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अच्छा, ये डिवाइड में है, क्या है, टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी। ठीक है, ये था ए टर्म, ये है बी टर्म। ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, पहले से और ऐसे करते हैं यार कि समझ में आए। इसे करो तुम, टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, वेट 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 वाट। अच्छा, ये टू ए बी माइनस बी है ना, यहाँ पे टू ए बी माइनस बी स्क्वायर है हमारे पास। अच्छा, हम बी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, बी कॉमन ले लो। टू ए माइनस बी बच गया अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो भाई, ये डिवाइड में था यहाँ पे उधर आके मल्टीप्लाई में अगर करेंगे तो ए प्लस बी ऊपर जाएगा और ए माइनस बी नीचे आएगा। अच्छा, आई होप कि यार इतना आता हो कि कैसे ये इधर से ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, यहाँ से ये गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या बचा भाई साहब, बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा आया है, ए बाई बी आया अभी तक हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या करना था, हमें प्लस सी करना था। सी क्या है, ए अपॉन बी माइनस ए। एक मिनट पहले ये लिख लो, हमारा क्या है, ए बाई बी क्या है, बी अपॉन ए माइनस बी प्लस क्या करना है, ए अपॉन बी माइनस ए। ओके,
अब देखो भाई, अच्छा ए माइनस बी है, यहाँ बी माइनस ए है, तो यहाँ पे अगर साइन में अपोजिट उल्टा कर दूँ तो ए माइनस बी, माइनस यहाँ लगाया, ए आया, ए माइनस बी हो गया ये भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, डिनोमीटर सेम है तो बी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। अच्छा माइनस कॉमन लेता हूँ, क्या हो गया, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, क्या हो गया, माइनस वन बार में जाएगा, ठीक है। मतलब वन बार में जाएगा, बट ये माइनस आगे था, माइनस वन आ गया। अब देखते हैं माइनस वन आया कहीं पे, ये रहा, ठीक है। तो पहले का माइनस वन हो गया अपना, दूसरा करते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ओके, हम्म, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो ऐसे ट्रिकी सवाल को थोड़ा भाई गेडुल्ट से, मतलब एकदम शांति से करो, ठीक है, अपना टाइम लेके। अच्छा हाँ, टाइम लेके याद आया, देखो ये सब क्वेश्चन के 60 मिनट हैं, बस 60 मिनट, ठीक है। और क्वेश्चन कितने थे हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे पूरे नहीं डाले मैंने, ये रहा क्वेश्चन है हमारे पास, 11 क्वेश्चन, ठीक है। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि भैया ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे तो हो जाएगा ऑफनामा, क्योंकि आइसलाउटिन का था और सब आसान आसान थोड़े ऑफनामा डाले थे मैंने, तो भाई सारे ऑफनामा आसान नहीं होते हैं, ठीक है। ऑफनामा लाइक आलगेमाइना आसान होते हैं बट ट्रिकी होते हैं, ठीक है, करना। और ये सब जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ना, ये पहले आप खुद से करना प्लीज़ यार, जैसे ये पहला किया था, या मैं बताना भूल गया जब मैंने चालू किया था, ये दूसरा कर लेना अपने खुद से पहले, दूसरा खुद से करो यार, उसके बाद देखना। क्या ये माइनस टू बी का पावर टू एन अपॉन माइनस एच का पावर टू एन ए का पावर जीरो और फिर, ठीक है, डिवाइड में 1/2 माइनस एच का पावर टू एन प्लस वन वन माइनस टू बी और टू एन एच का पावर -3, ओके, ठीक है भाई, ठीक है। सबसे पहले मेरे को दिख रहा है कि ये किसी का पावर जीरो होता है वो वन हो जाता है ना। सबसे पहले इसे ठीक करो, -1 कर दो, का पावर टू एन करो, पावर 4 इंटू, अच्छा मैं ये भी कर देता हूँ, हाफ के, हाफ 2 बार में कितना जाएगा, 4 बार में जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अच्छा माइनस एच को ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, माइनस एच का पावर टू एन इंटू माइनस एच, है ना, इसे ऐसे लिखता हूँ मैं, माइनस एच अपॉन, ये -4 आ गया, और बी का पावर टू एन इंटू एच -3। अच्छा एच से माइनस एच कितने बार में जाएगा, -1 बार में जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खैर आगे की बात है वो, कर दो दोबारा आगे। अब ये हो जाएगा, एक मिनट रुको, ये देखो, यहाँ देखो ये क्या खेल खेल रहा है, ये किसी का पावर टू एन जो होता है, ठीक है, अगर मैं अलग लिखूँ, ठीक है, टू बी का पावर टू एन है, किसी का पावर इवन होता है तो प्लस हो जाता है ना, बट हम ये देखेंगे प्लस, बट इसका डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, है ना। तो ये आलगेमाइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम -1 हटाते हैं और क्या लिखते हैं यहाँ पे, -2 का पावर, अलग अलग कर देता हूँ इसे, टू एन, ठीक है, माइनस बी का पावर टू एन का पावर 4, ठीक है। अब करते हैं, अब ये -3 भी हटाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। -3 अगर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब ये फिर, 4 का पावर, -4 का पावर 4b का पावर टू एन अपॉन, और ये हो जाएगा, ये माइनस इंटू मल्टीप्लाई हो गया, -1 इंटू ये, तो प्लस हो जाएगा एच का पावर टू एन, है ना, और ये हो जाएगा प्लस में पावर 3। अब इसे हम क्या करते हैं, ए डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्या करते हैं, अब इसे भी अंदर पावर अंदर लेके जाते हैं, ये -2 का पावर
4 2 8n इंटू बी का पावर 4 2 8n मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा h ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल दोबारा होगा, ठीक है, 2n हो जाएगा। नहीं, ये पावर मल्टीप्लाई करते हैं भाई, कितना स्टेप करें, 3 2 6n अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का, यहाँ पे यार 4 को लगा कोई फ़ायदा नहीं है पता है, तो ऐसा करते हैं 4 का पावर 3 64 हो जाता है, बट 4 का पावर 3 हो जाता है 64, और 64 अगर 2 के पावर में लिखोगे तो 2 का पावर 6 64 होता है ना, राइट, 6 ही होता है ना, एक मिनट, 2 का पावर 5 32, हाँ 2 का पावर 6 64 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 का पावर 6, और ये हो जाएगा b का पावर 6n, ठीक है, देखो माइनस से माइनस गया, अब क्या लिख सकते हैं हम, अब 2 का पावर 6 नीचे है, यहाँ पे 8 है ऊपर, 2 का पावर 8n - 6, और b का पावर 8n - 6n कितना हो जाएगा भाई, 2n इंटू h का पावर 6n, ऐसा आ रहा है कुछ, तो ऐसा कुछ ऊपर आ रहा, 2 का पावर 8n - 6, ये रहा 8n - 6, बी का पावर 2n, बी का पावर 2n, h का पावर 6n, सही है भाई, ये रहा अपना नीचे वाला। अब देखो भाई लॉग वाला मामला है, अच्छा लॉग हमारे सीबीएसई में उतना पढ़ाया जाता नहीं है, तो कई कई लोगों को आता नहीं है लॉग के जो फॉर्मूले होते हैं, जो भी क्या क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल होते हैं, तो इसमें ऑफनाव में काफ़ी आते हैं लॉग के क्वेश्चन, तो यार आप देख लेना, ठीक है, लॉग वाले जो भी होते हैं, लॉग a - b क्या होता है, लॉग a/b क्या होता है, कैसे लिखते हैं, a+b कैसे हो जाता है, a/b इंटू बी, ये सब देख लेना, ठीक है, इसमें जो जो वैसे आते जाएंगे मैं बताते जाऊँगा। तो ये क्या है, 3/4, ठीक है, लॉग 2 base 16 x² माइनस log 2 base √x⁻3, ठीक है, -2, तो ये, अच्छा ये देखो, ये पहले मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो एक चीज़ होती है log a/b जो होता है हो जाता है log x a प्लस log x b, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो अब क्या करेंगे, 3/4 लिखता हूँ ऐसे में, log base 2 16 हो जाएगा पहला, प्लस log base 2 x² हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ होती है, अब क्या होता है, log जो है, log x y बेस z जो होता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log सॉरी z सेट log एक्स वाई, है ना, यप, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, मतलब ये जो पावर हो जाती है मल्टीप्लाई में आ जाती है आगे सामने, तो अगर मैं इसे ऐसे करूँ, एक्स का पावर देखो, पहले इसे ऐसे करूँ, 3/2 लिख सकता हूँ, -2, तो अब इसे करता हूँ मैं 3/4, अच्छा लॉग, अच्छा 2 के पावर में कितनी बार में 16 आता है, 2 4 16 आ जाता है, 2 का पावर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस लॉग, अब ये वाला लगा रहा हूँ मैं, देखो ये 2 सामने आ गया, 2 इंटू लॉग 2x माइनस, अब यहाँ भी यही करता हूँ, देखो यहाँ भी ये लगेगा 3/2 लॉग x -2, अच्छा ये अंडर मल्टीप्लाई करो अब, तो ये हो जाएगा अपना 3 प्लस 3/4 को 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 लॉग बेस 2x, ब्रैकेट खोलो, -3/2 लॉग 2x -2, अच्छा ये देखो, ये प्लस से माइनस के माइनस प्लस खत्म, क्या बचा, प्लस का 3 माइनस का 2 हो गया 1, प्लस का 1, अब 1 कहीं आ रहा है, -1 है, ये 1 भी है भाई, ये लो,
थर्ड। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है अच्छा इनमें से जो ग्राफ हैं उनको वो करो, लाइक कौन से फंक्शन के ग्राफ हो सकते हैं। और अच्छा एक और चीज़ ध्यान देने वाली कि मेहरा आर्ट वर्ड्स इन म्यूगलिस। ठीक है, मतलब काफ़ी एक से ज़्यादा ऑप्शन जो हो सकते हैं और ट्रू हो सकते, मतलब सही हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 4 पॉइंट का है, तो हो सकता है 4 सही हो। ठीक है, फालसा आगे कुछ तो शुरन सुख पॉइंट अब सुख। अच्छा गलत करोगे तो पॉइंट भी कट जाएंगे भाई। खैर तो सही करने होंगे। अच्छा अगर तुम एक नज़र में देखोगे, हाँ काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि यार ग्राफ समझाओ। तो ग्राफ के क्वेश्चन एक काम करूँगा मैं, एक अब हाँ मैं ट्राई भी कर रहा था कि अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते से एक क्यूबिंग वाला काबा चलाऊँगा। ठीक है, जिसमें मैं ग्राफ और जो भी अपना प्रूफ के लिए जितने क्वेश्चंस आते हैं ठीक है वो सारे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो सारे काफ़ी तरीके के क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे। इसमें ग्राफ भी होगा अपना, जो भी जैसे भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो उस प्लेलिस्ट में यही होगा, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन ही होंगे, क्यूबिंग ऑफ गाबा नहीं होंगे। ठीक है, तो वो करेंगे अपन। वो मैं अगले हफ्ते से चालू करूँगा या फिर उसके अगले हफ्ते से चालू करूँगा। खैर अब देखते हैं। अच्छा ये एक नज़र में अगर कोई ग्राफ दिखेगा, जो ग्राफ जानता है ठीक है, जो ग्राफ जानता है उससे समझ में आ जाएगा ये ई का पावर एक्स का ग्राफ है। अच्छा मुझे कैसे पता चला ई का पावर एक्स का ग्राफ है? क्योंकि यार आप लोग को पता है क्या करना पड़ेगा, रुको मैं दिखाता हूँ। एक बेसिक ग्राफ, ये ये सब देखोगे ना, ये सब याद कर लो यार आप लोग। कहाँ गया कोई? ये तो वीडियो वीडियो है। इमेज में आओ भाई, इमेज में दिखेंगे। कोई ढंग का ग्राफ दिखे जिसमें काफ़ी सारे हों। कोई दिख तो नहीं रहा। ये रहा, मिला मिला। ये भी नहीं है भाई, रुक जा मैं ढूंढता हूँ। ओके भाई, सब तो नहीं मिला बट ये मिल गया, देखो आप। ये रहा, ये सब ऐसे याद कर लेना आप। ठीक है, ये सब याद कर लेना आप। अगर आप चाहो तो यार मैं एक काम करता हूँ, इसे ऐसे करके अपन वहाँ भी लगा देंगे। इसे क्या करते हैं यहाँ पे, नहीं ये नहीं था, ये था हाँ। ये देखो यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। और ये सब फंक्शन आप याद कर लेना किसके ग्राफ कैसे बनता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए का पावर एक्स है। ठीक है, ये सेम जो है, बट ये ऐसे गया है। ये ग्राफ माइनस एक्स एक्सिस से प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। ठीक है, पर ये दोनों कुछ सिमिलर हैं, ये वाला और ये वाला कुछ सिमिलर है, और कोई तो बिल्कुल ही अलग है ना। अच्छा एक चीज़ होती है, एक चीज़ होती है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी ग्राफ जो होता है ठीक है, अगर आपको ये बेसिक चीज़ याद होगी ना, जैसे मैंने जो ग्राफ दिखाया था वो आपको ग्राफ सिंपल याद हो गया, तो आप समझ जाओगे कि अगर जो भी होता है ना, कि अगर कोई फंक्शन का एक्स जो है माइनस में कर दोगे आप। ठीक है, जैसे ये ए का पावर एक्स था, ठीक है वो माइनस एक्स हो गया, लाइक जो ओरिजिनल फंक्शन था। अबे यार, ओरिजिनल फंक्शन जो था वो ए का पावर एक्स था। ठीक है, और आपने क्या किया, उसे क्या कर दिया माइनस एक्स, यानी ए का पावर माइनस एक्स कर दिया। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, ओरिजिनल ग्राफ से रिफ्लेक्ट करेगा वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, रिफ्लेक्ट ओवर वाई एक्सिस। ठीक है, बट अगर आप उसी फंक्शन को, पूरे फंक्शन को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो उसका क्या होता है कि, एक मिनट, माइनस ए का पावर एक्स कर दोगे, ऐसे कुछ कर दोगे, वो करेगा रिफ्लेक्ट ओवर ओवर एक्स एक्सिस करेगा। ठीक है, मतलब वो जैसा भी बन रहा है ना,
उसका मिरर इमेज बनाएगा। अगर एक्स जो कोफिशिएंट माइनस किया आपने, तो वाई पे मिरर इमेज बनाएगा, और पूरा फंक्शन माइनस कर दिया तो आपने एक्स पे मिरर इमेज बनाएगा उसका, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो हमने देखा था यहाँ पे ए का पावर एक्स, ये ऐसे था, ठीक है, प्लस एक्स से माइनस एक्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज जो बन रहा है, ये इसका मिरर इमेज है ना, ये देखो, बट वो वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या मतलब इसका इसका मतलब ये है कि जो है कोफिशिएंट जो है वो माइनस हुआ है। ये अपना क्या है यहाँ पे, ये जो है अपना कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर जो होना चाहिए वो माइनस एक्स होना चाहिए। ऐसा हमें फंक्शन ढूंढना है। लॉग तो पहले हट गया, नहीं है, नहीं कि लॉग नहीं है, ठीक है। ये इसका पावर प्लस में नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ये भी कांस्टेंट माइनस में, बट पावर प्लस में, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा। अब इधर देखते हैं, टू का पावर, ये देखो ये आ गया, कांस्टेंट का पावर माइनस एक्स, ये अपना एक हो गया। दूसरा देखते हैं, ये माइनस है बट कांस्टेंट माइनस अपना, बट पावर जो है अपना प्लस में, तो ये तो नहीं होगा। ये देखो, ये थ्री का पावर माइनस में, ये पावर माइनस में, ये अपना हो गया कांस्टेंट का पावर माइनस। अब ये आ गया। अच्छा, ये होगा कि नहीं होगा बताना आप पहले रोक के, ठीक है, सोचना। बट ये होगा, कई लोग कहेंगे नहीं होगा, बट ये होगा। क्यों होगा? ये देखो, एफ एक्स का पावर 1/5 का पावर एक्स है। अच्छा, इसे मैं ऐसे कर सकता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, 5 का पावर -1 का पावर एक्स, है ना। तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 का पावर माइनस एक्स, राइट, लिख सकता हूँ ना भाई। तो ये भी हो जाएगा -x, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तीन जो हैं, 1 2 3, मेहरा आंटवर्ट म्यूगलिस लिखा था, तो ये तीन होने चाहिए। ओके, तो ये भी हो गया अपना चौथा। पांचवा करते हैं भाई। पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है कि इस फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू -1.5 साइन 3x, इन तीनों में से किस में कौन सा ग्राफ इसका है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ हम जो एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, एलिमिनेट वाला रूल करा करो यार, ग्राफ जब भी ऐसा क्वेश्चन आया करे तो। सबसे पहले हमें पता है साइन का जो है, सबसे बड़ी वाली कौन सी हो सकती है? 1। सबसे छोटी हो सकती है 0, तो 0 से 1 तक ही करेगी, है ना। बट यहाँ क्या है, 1.5 से मल्टीप्लाई, -1.5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो सकता है? सबसे बड़ी अब इसकी वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 0 से 1.5 मल्टीप्लाई करो, 0 रहेगा, बट 1 में करोगे तो 1.5 हो जाएगा। तो हम देखते हैं जिसमें 1.5 तक सबसे बड़ी वैल्यू हो उसे ही लेंगे, बाकी एलिमिनेट करेंगे। पहला देखो, सबसे बड़ी वैल्यू 1.5, ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू -1.5, हाँ, बहुत सॉरी, 0 थोड़ी होगा यार, -1 होता है ना, -1 से 1 तक, तो -1.5 से 1.5 तक, ओके। पहला हो सकता है। दूसरा देखते हैं, 1.5 से -1.5 तक, ठीक है। तीसरा, भाई तीनों है, बेवकूफ़ नहीं है भाई वो, तीनों देंगे 1.5 तक। अब क्या कर सकते हो? दूसरा ट्रिक है भाई साहब, दूसरा स्टेप होता है कि आप वैल्यू डाल के चेक करो। वैल्यू डाल के कैसे चेक करो भैया? अब क्या कर सकते हैं हम, एफ एक्स डालो, -1.5 है, अब साइन 3x है, तो इनमें से कोई वैल्यू लो। देखो, जैसे π/3 है, ठीक है, तो ऐसी कोई वैल्यू लो, तो π/3 लेते हैं, इंटू π/3 लो भाई सबसे पहले, तो 3 से 3 गया, पाई बच गया। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? -1.5 इंटू साइन पाई जो होता है अपना, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो 1.5 इंटू 0, 0 होना चाहिए, पाई पे 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखो, पाई की वैल्यू, एक मिनट, हाँ, π/3 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बट यहाँ पे π/3 की वैल्यू 1 है, तो ये तो कट गया भाई, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है जी। यहाँ पे π/3 की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये हो सकता है, ये भी, ये नहीं हो सकता। देखो, एक बार में ही ख़त्म हो गया, है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, एक बार आंसर निकल जाए तो ज़्यादा क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हो गया सही है, बाकी ज़रूरत नहीं करने की, ओके।
एक बार हो गया छोड़ दो करके, ज़्यादा करोगे टाइम निकलेगा, और हमारे पास 1 घंटा ही टाइम है, याद रहे तो 1 घंटा टाइम है बस इसे सॉल्व करने का। तो 1 घंटे में सॉल्व करना। अच्छा, एक और बात थी, 5 मिनट बचे हैं। अच्छा, मैं चाह रहा था ना कि अब जितनी भी मैं बनाऊँ वीडियोस, वो आधे घंटे की बनाऊँ। ऐसे क्या होता है कि मैं भी एक स्ट्रेच में बिना थोड़ा पाउज़ा लेके, क्या कहते हैं उसे, ब्रेक लेके आराम से थोड़ा बना पाऊँगा वीडियोस। और आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। आप थोड़ा सही आधे आधे घंटे की करोगे तो फिर असकत नहीं होगी, ठीक है, आराम से कर पाओगे। और दूसरी चीज़ ये थी कि अगले हफ्ते से हम युबोंग आफ्गाबा चालू करेंगे, और हर टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक टाइप के क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें करेंगे, ग्राफ तक जाएंगे, सब कुछ देखेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे आगे का प्लान है अपना। और एक और चीज़ थी, लास्ट में ये पूछना चाहता था यार, अगर आपको जर्मन की भी तैयारी चाहिए, ठीक है, तो मैं बिल्कुल वो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को लगता है मोर देन इनफ होता है, आप जो पढ़ते हो ना, जो तैयारी कर रहे हो, तो वो काफ़ी है। बट फिर भी अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो मैं बेशक ऐसी चीज़ें डालूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो यहाँ पे आते हैं ना, वो मैथ तो उनका हो जाता है कई बार। जो भी मैंने देखा है यहाँ पे, जिनका हफ़नामा रुक गया हो या ही नहीं, उन्हें वेट करना पड़ा 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर, यहाँ तक कि मैंने काफ़ी लोग देखे जिन्होंने, सॉरी सॉरी, तो काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि 3 3 सेमेस्टर काफ़ी लोगों ने वेट किया, ठीक है। मैं नहीं चाहता यार ऐसे कोई आके वेट करे, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड ब्लॉक काउंट होता है, और यहाँ पे आके रह के खर्चा करना तो बहुत ख़राब चीज़ लगती है यार मेरे को। ठीक है, सबके बस की तो नहीं है, मेरे बस की तो नहीं होती, ठीक है, आके रह के यहाँ पे ब्लॉक काउंट खर्चा करूँ मैं। तो ये चीज़ थी। अगर आपको चाहिए कि जर्मन का डॉइच का भी मैं करूँ, तो मैं काफ़ी चीज़ें मैं बता दूंगा जिससे आप तैयार कर सकते हो। मैं खुद भी काफ़ी चीज़ें दिखा दूंगा जो हम कर सकते हैं जिससे तैयारी अच्छी हो। तो बताना मेरे को अगर वो भी चाहिए तो आपको। खैर, ये 30 मिनट होने वाले हैं, वीडियो एंड करते हैं भाई। अगला अभी 5 क्वेश्चन हमने कर दिए आधे घंटे में। सोचो आधे घंटे में अभी आधा ही किया हमने। छठा क्वेश्चन ये था, मेरे को लगा था छठा क्वेश्चन कर दूंगा, पर मेरे को लगा था ये पाँच, पहले के 5 क्वेश्चन आसान थे, मैंने देखा, मेरे को लगा 20 मिनट में हो जाएंगे, उसके बाद 10 मिनट इसमें लगेगा। पर 3 मिनट बचा है भाई, 3 मिनट में तो नहीं होगा, ठीक है। पर खैर देखना, अगर खुद से सॉल्व होगा तो खुद से सॉल्व करना, बताना मेरे को अगर आपका आंसर क्या आया, सही आया तो ठीक है, मज़ा। सही है भाई। और बाकी पूरा क्वेश्चन ये रहा, देखो ये रहा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ठीक है। तो आधे घंटे में हमने आधा आधा पेपर सॉल्व किया, आधे घंटे में और आधा करना है। और ये लास्ट के छठा मेरे को आसान लग नहीं रहा, छठा, सातवां, आठवां। अच्छा, आठवां में ये ली, वो उसका है, ये क्या कहते हैं, मैं भूल गया यार, क्या कहते थे इंग्लिश में, उन ग्लाइसों का है, ठीक है, जो भी था। नौवा, 10वां, 11वां, चल नाइन्थ तो आसान है, ठीक है, नाइन्थ तो सब कर लेंगे। टेंथ, इलेवेंथ, तो सबसे पहले एट, टेंथ और इलेवेंथ, ये 3 हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और अगले पार्ट में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। ओके भाई लोग, बाय बाय। आई होप यार आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो ऑफनामा की, अच्छे से लगे रहो, आराम से निकल जाता है ऑफनामा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और अगले ऑफनामा का पेपर आपके देने से पहले मैं इतनी मैथ की मटेरियल पक्का डाल दूंगा जिससे आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑफनामा की, ठीक है। बिल्कुल आराम से आपका ऑफनामा क्लियर हो जाएगा पक्का, ठीक है। आप अच्छे से सारे वीडियोस देख रहे हो, अच्छे से कर रहे हो जो जो मैं कह रहा हूँ, भाई पक्का 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 ऑफनामा आराम से निकलेगा। मैथ में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से मक्खन निकलेगा, ठीक है। चलो भाई लोग, मिलते हैं यार, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।